गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर में हमने स्टार्ट कर दिया था एक्टिव पैसिव। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसके अलावा 12 टेंस में से 8 इंपॉर्टेंट टेंस थे जिनके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, 4 के नहीं बना सकते। वो हमने सारे रूल पढ़ लिए, उन 8 और बेसिक रूल पढ़ लिए हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। विद एग्जाम्पल, बायलिंगुअल क्लास है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से एंजॉय कर सकता है क्लास को। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश ग्रामर को फिनिश करेंगे। आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम मिसलिनियस रूल्स वाले जो पढ़ेंगे, जो मॉडल्स वाले जो एक्टिव पैसिव होते हैं, जो यूज़ होते हैं एक्टिव पैसिव में, मॉडल्स जो यूज़ होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। डे नंबर 24। किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हैं, किसी भी स्कूल एग्जाम में आप हो, हर जगह आपको इंग्लिश ग्रामर देखने को मिलेगी। तो मिसलिनियस रूल्स आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर आप डालकर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको नजर आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस रूल्स, ठीक है, मिश्रित वाक्य जो है आप इसमें पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स जो आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मॉडल्स की। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल क्या होता है, वो उन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हीरो हीरोइन पर पहुँच जाओ कहीं आप लोग, ठीक है, वो मॉडल अलग होती हैं। मॉडल्स क्या होते हैं जी, इंग्लिश ग्रामर में चल रहे हैं, नहीं आ जाइए वापस, ठीक है। प्रपोजिशन कर चुके हैं, आर्टिकल्स कर चुके हैं, टेंस कर चुके हैं। आज जो है अब हम देख रहे हैं एक्टिव पैसिव। 1-2 दिन में एक्टिव पैसिव खत्म करने के बाद हम नरेशन करेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मॉडल्स क्या होते हैं इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स बोल सकते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डेट जो एक्सप्रेस करती हैं। क्या एक्सप्रेस करती हैं जी, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला जो होता है, उसके एटीट्यूड को, उसकी मूड को। सेंटेंस जो होंगे ना उसमें आपको दिखाई देगा जो उसका एटीट्यूड, उसका मूड, उसकी एबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, परमिशन वाले सेंटेंस, ऑब्लिगेशन वाले, प्रोडिक्शन वाले, क्षमता, संभावना, अनुमति, दायित्व या भविष्यवाणी, इस तरह के सेंटेंस आपको नजर आएंगे, ठीक है। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब एंड डू नॉट चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। इनका प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है, याद रखिएगा, मेन सब्जेक्ट के साथ इनका यूज़ करते हैं मॉडल्स का, और विषय के आधार पर इनका रूप नहीं बदलता है, याद रखिएगा। जैसे मॉडल्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सेंटेंस में क्या क्या नज़र आएगा, क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे एबिलिटी क्या, आई कैन स्विम, ये मेरी एबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, संभावना कि शायद कल बारिश हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको इसमें नज़र आएंगे। परमिशन, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ऑब्लिगेशन, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क फिनिश करना है। प्रेडिक्शन, द ट्रेन विल बी हियर सून, बहुत जल्दी ट्रेन शायद आ जाएगी। तो क्या है, इस तरह के जो आपको सेंटेंस में जो नज़र आएंगे ना, तो समझ लीजिए उसमें मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं। एडवाइस, यू शुड बी सी अ डॉक्टर, ठीक है। रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। तो इस तरह के जो आपको नज़र आएंगे। अब कॉमन मॉडल जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो देखने को मिलते हैं, मॉडल जब पढ़ेंगे तो वो डीपली पढ़ेंगे। अभी हम एक्टिव पैसिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शॉल, शुड, ठीक है, विल, वुड, एंड, मस्ट, ऑट, टू, नीड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं जो कि सेंटेंस में आपको नज़र आएंगे। कहीं कैन नज़र आएगा, कहीं कुड नज़र आएगा, कहीं माइट, कहीं शॉल। तो ये सारे मॉडल्स आपको इसमें नज़र आएंगे एक्टिव में और पैसिव वॉइस में। इन्हीं के अनुसार हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखेंगे रूल नंबर 1, कोई भी मॉडल प्लस V1, किसी भी मॉडल के साथ अगर V1 लगा हुआ है तो मॉडल प्लस वी तो आता ही है, और V3। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, V3 यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म। ज़्यादातर 97 में आपको इसमें ED आपको नज़र आती है। एक्टिव वॉइस का ये है मॉडल प्लस V1, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस उसका, मॉडल प्लस V प्लस V3। एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल प्लस V1 मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस मॉडल प्लस V प्लस V3 होगा, और V जो होगा हमेशा मॉडल और V3 के बीच में आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही क्या है, सब्जेक्ट है, कैन इसमें क्या है, मॉडल। मैंने अभी आपको बताया कैन कोड वगैरह, कैन क्या है, मॉडल। सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, ये एक संभावना है। तो देख रहे हो किस तरह की इसमें सेंटेंस मिलेंगे, तो आप समझ जाइए कि मॉडल वाला है एक्टिव पैसिव। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो जो है क्या कर सकता है, इस प्रश्न को हल कर सकता है। पैसिव वॉइस बदलिए, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, मैंने बताया बाय साथ आएगा, V3 सॉल्व का V3 हो गया सॉल्व्ड, ठीक है, और दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। भाई पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। तो ही सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस का हो जाएगा, उसका हिम हो जाएगा। तो ये प्रश्न उसके द्वारा हल किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका हो गया पैसिव वॉइस। तो इस चीज़ को आप याद रखना है बस। नेक्स्ट अगर देखें एक अगर एग्जाम्पल, शी कुड पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा पास कर सकती है, ठीक है। द एग्ज़ाम कुड बी पास्ड बाय हर, परीक्षा उसके द्वारा पास की जा सकेगी, ठीक है। तो इस तरह के जो
सेंटेंस होंगे वो आपको इसमें नज़र आएंगे। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, समझ लीजिएगा आप, है ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इसमें क्या है, कुड, कुड जो है क्या है इसमें, तो कुड क्या है इसमें, एक मॉडल है और इसमें संभावना हो रही है, संभावना की बात हो रही है। रूल नंबर देखेंगे 2, अगर खाली मॉडल है, मॉडल के साथ हैव आपको नज़र आ रहा है, खाली मॉडल था, ठीक है, और इसमें क्या है, मॉडल के साथ अगर आपको हैव नज़र आ रहा है, मॉडल के साथ अगर हैव नज़र आ रहा है और V3 है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, मॉडल हैव वीन इसमें लग जाएगा V3 के साथ, ये एक्टिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक्टिव पैसिव में अगर मॉडल प्लस हैव प्लस V3 मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मॉडल हैव रहेगा, उसमें वीन और जुड़ जाएगा। मॉडल के साथ अगर हैव है तो उसमें वीन और जोड़ दीजिएगा, पैसिव वॉइस में V3 तो रहता ही है और वीन हमेशा इनके बीच में आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो इसमें क्या है, शुड, शुड क्या है इसमें, तो शुड क्या है इसमें, मॉडल है और मॉडल के साथ क्या हैव आ रहा है, हैव के साथ टोल्ड V3 भी है कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मी का हो जाएगा आई, तो आई शुड हैव बीन, हैव के साथ बीन लग गया, V3 रहेगी। तो ऐसे मॉडल के साथ अगर हैव हो और वर्ब हो तो मॉडल हैव के साथ वीन आ जाएगा और V3 इसमें यूज़ होगी। टोल्ड बाय अर्लियर, मुझे तुम, और अर्लियर मैंने बताया था, टाइम की जब भी बात हो, टाइम की जब प्लेस की एक्टिव बॉयज़ में, तो उसमें भी लास्ट में हो, तो पैसिव बॉयज़ में भी हम लास्ट में ही रहने देते हैं। जैसे उसमें पढ़ा था इन डेट स्कूल, जगह थी इन डेट स्कूल, तो हमने पैसिव बॉयज़ में भी इन डेट स्कूल रहने दिया था लास्ट में। मुझे तुम्हारे द्वारा पहले बताया जाना चाहिए था, ये इसका पैसिव बॉय हो गया। अर्लियर क्या है, एक टाइम डिनोटिंग है, तो अर्लियर जो है एक्टिव बॉयज़ में लास्ट में था तो इसमें भी लास्ट में आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसी में दूसरा अगर एग्जांपल देखें, शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, अब शी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुड इसमें मॉडल है और मॉडल के साथ आ रहा है हैव के साथ इसमें V3 भी है, द एग्ज़ाम। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा था मॉडल के साथ हैव प्लस वीन प्लस V3, तो वही हमने कर दिया। द एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट इधर उठ के आ गया पैसिव वॉइस में पहले, क्योंकि पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले उठ के आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पहले उठ के आ जाता है। द एग्ज़ाम कुड हैव बीन पास्ड V3, वाई साथ में लगेगा और शी का हो गया हर। सब्जेक्टिव केस का क्या होगा, सब्जेक्ट केस का ऑब्जेक्टिव बदल जाता है पैसिव वॉइस में। तो परीक्षा उसके द्वारा पास की जा सकती थी। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे मॉडल्स के साथ। कब अगर मॉडल्स साथ में, मॉडल के साथ हैव है तो अब क्या होगा, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से जो है करते आप किसी भी क्वेश्चन को लगा लेंगे। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1। अगर आपको देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ टू लिखा हुआ हो और V1 आपको मिले तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब टू उसके साथ V और जुड़ जाएगा। और इधर एक्टिव वॉइस कोई भी हो, पैसिव वॉइस में तो V3 आता है। एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई टू प्लस V1 मिल जाए तो, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 मिल जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V के साथ V3 आ जाएगा। बी जो बीच में आ जाएगा और V1 की जगह V3 हो जाएगा, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस अगर देखें इसका एग्जांपल में, यू हैव टू डू दिस। अब इसमें क्या है, आप गौर से देखिए, मैंने अभी को बताया हेल्पिंग वर्ब हो और इसमें क्या हो, टू हो। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैव, ठीक है, उसके साथ टू है और उसके साथ V1 आए। डू क्या है, V1 फॉर्म है। इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर दिस है, तुम्हें याद करना ही है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू। तो इसमें क्या हो गया, देखिए हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टू आ रहा है, उसके साथ V आ जाएगा जैसे ही मैंने आपसे कहा था, और V3 हो जाएगा V1 का। डू का हो गया डन, बाय साथ में रहेगा और यू का यू ही रहता है। सब्जेक्टिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं, यू का यू ही रहेगा। ये तुम्हारे द्वारा ही किया जाना है या ये तुम्हें ही करना होगा, तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। यू आर टू डू ऑल माई वर्क, यू आर टू डू ऑल माई वर्क, तो तुम्हें मेरा सारा काम करना है, ये इसका पैसिव वॉइस है। इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, टू इसके साथ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आ रहा है, डू V1 है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल माई वर्क को ऑब्जेक्ट है तो पहले उठ के आ जाएगा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगी इज़ टू बी डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरा काम किया जाना है या तुम्हारे द्वारा मेरा सारा काम किया जाएगा, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। इसमें डू V1 थी, इसका V3 हो गया डन और V इसके साथ रहेगा ही रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रूल नंबर 4 में, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रूल नंबर, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर गोइंग है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर गोइंग लिखा हुआ हो, बहुत इजी वे में मैं एक्टिव पैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से कुछ भी चीज़ समझ में आ पाए और हर क्वेश्चन को आप
आसानी से क्रैक कर लें। अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ गोइंग लगा हुआ हो, फिर टू हो, फिर V1 हो, तो क्या हो जाता है, वही हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू V बीच में रहेगा प्लस V3। एक्टिव वॉइस के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब में गोइंग प्लस टू प्लस V1 है मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब गोइंग प्लस टू, इसमें V और जुड़ जाएगा, V3 आ जाएगा। ऊपर कोई भी V1 V2 कोई भी हो, नीचे जो पैसिव वॉइस में V3 आती है। फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए रूल 4 का हम जो है प्रयोग करते हैं। फ्यूचर का एक्शन जो भी होगा, ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार, ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार, तो अब वह एक कार खरीदने जा रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूस का एक तरह से टेंस है, ये कोई भी काम हो रहा है। तो आ कार इज़ गोइंग टू बी बाउट बाय हिम, तो इसका पैसिव वॉइस हो गया, उससे एक कार खरीदी जाएगी या फिर उसके द्वारा एक कार खरीदी जा रही है। तो ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज सिंगुलर आया है। हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके साथ गोइंग हो, उसके साथ टू हो, तो मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब गोइंग के साथ टू के साथ V आ जाएगा और उसमें क्या होगा, वाई जो था वो हो गया अबाउट, ये उसकी B3 फॉर्म है, और वाई और ही का हो जाता है हिम। तो इस तरह से एक्टिव का हो गया ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इसमें देखें, सी इज़ गोइंग टू सेल द हाउस, एक्टिव वॉइस वह घर बेचने जा रही है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ आपको मिल जाए हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ गोइंग हो, उसके साथ टू हो, तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, आता है द हाउस, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग, फिर टू के साथ V आ जाएगा और V3, सेल का जो V3 होगा वो सोल्ड हो जाएगा, और वाई और शी का हो जाता है, सब्जेक्टिव का केस का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह से आराम से बेसिक के साथ हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल नंबर 5, वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन हो तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन हो जाएगी एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस में तो वैसे V3 आपको देखने को मिलेगी। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब कोई भी हो, प्रीपोजिशन उसके साथ लगी हुई मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस जो होगा वो V3 के साथ प्रीपोजिशन आ जाएगा। एग्जांपल, आई लुक्ड एट देम। अब इसमें गौर से अगर हम देखें तो मैंने जैसे कि आपको बताया वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, तो लुक्ड क्या है, इसमें वर्ब है और उसके साथ एट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे उसमें, अगर इसका पैसिव वॉइस बदलना हो, देम का तो दे हो जाएगा, ठीक है, वो सब्जेक्टिव केस है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट केस दे हो जाएगा, ठीक है। दे वर लुक्ड एट वाई मी, वाई तो साथ में लगता ही लगता है, उनको मेरी ओर देखा गया, जो उनके द्वारा मेरी ओर देखा गया। तो इस तरह से हम करेंगे, लुक्ड V3 है, प्रीपोजिशन के साथ क्या होगा, प्रीपोजिशन के साथ V3 इसमें आपको दिखाई देगा, दे वर लुक्ड एट वाई मी। नेक्स्ट, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो वेटिंग क्या है, इसमें वर्ब है, और फॉर क्या है, इसमें प्रीपोजिशन, बस वह बस का इंतजार कर रहा था, तो क्या हो जाएगा इसमें, द बस वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाय हिम, उससे बस का इंतज़ार किया जा रहा था। तो टेंस देखें कंटिन्यूस वाला है तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। आई होप रूल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6 जो है, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए ये रूल है। और क्या रूल है, कुछ शब्द जो अगर एक्टिव वॉइस में, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लगे मिल जाएं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट की जगह लगे मिल जाएं, तो पैसिव वॉइस उन शब्दों के लास्ट में सब्जेक्ट की जगह लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को उसमें लास्ट में लगाना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि वी, दे, पीपल, समबडी, समवन, ठीक है, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, वन पर्सन, डॉक्टर, पुलिस, ड्राइवर, कंडक्टर, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ये सब जो है क्या है सब्जेक्ट में जो है की जगह लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक पीपल है, अनइम्पॉर्टेंट है, नॉट रिपीट, ये रिपीट नहीं होगा। जैसे पीपल लाफ्ड हिम, लोग उस पर हंसे, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है पीपल ही हम दोबारा दोहराएं। ही वॉज लाफ्ड एट, उस पर हंसा गया, तो पीपल की जगह हमने ही लिख दिया। तो वही कहा है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट की जगह हम जो है नहीं दोहराएंगे उस चीज़ को। वहाँ पीपल था तो पीपल को हमने दोबारा दोहराया नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो दोहराए जाएंगे, सम पीपल, मैनी पीपल, ये रिपीट होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इनमें से बहुत ज़्यादा। सम पीपल डू नॉट ईट गार्लिक, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, जिसका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बदलें तो ऑब्जेक्ट पहले, गार्लिक वॉज नॉट ईटन बाय सम पीपल, तो सम पीपल आया है लौट के, है ना, लहसुन कुछ लोगों द्वारा नहीं खाया जाता है। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉइस से कॉम्पिटिशन पूछा भी जाता है, इसको एग्जाम में आपने एक्सरसाइज में भी देखा होगा। लगता क्वेश्चन लगता है इसका पैसिव वॉइस कुछ और बनेगा, लेकिन होता कुछ और है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इसे। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, व्यक्ति को अपने वादे निभाने चाहिए, इसका जो बनेगा पैसिव वॉइस वो अलग ही तरीके से बनता है। प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, V3 आ जाएगा, वी के साथ, वादे पूरे करने होंगे, तो ये इसका पैसिव वॉइस था।
नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 7, डबल ऑब्जेक्ट वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं इसकी स्कूल में खास करके, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट हैं तो क्या करेंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट वाला, अगर हमें एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट लगे मिलें तो याद रखिएगा उसके पैसिव वॉइस भी 2 बनते हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 पैसिव वॉइस बनेंगे। अब 2 तरीके से बनेंगे, वो देख लेते हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट की पहचान के रूल्स क्या हैं। मेन वर्ब के बाद पर्सन मिलेगा, ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 के बाद जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा वो। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये उसकी पहचान होती है। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में प्रपोजिशन नहीं आएगा। मेन वर्ब के बाद पर्सन मिलेगा और ऑब्जेक्ट 1 के बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसे ऑब्जेक्ट 2 मान लेंगे। जैसे आई गेव हिम आ लुक। अब इसमें गौर से अगर देखिए, एक तो हो गया इसमें हिम और एक हो गया इसमें बुक, और इसके बीच में प्रपोजिशन भी नहीं है, एक आर्टिकल है। मैंने उसे एक किताब दी। अब इसमें ऑब्जेक्ट 2 हैं, एक ऑब्जेक्ट है हिम और एक ऑब्जेक्ट है बुक, ठीक है। आई इसमें सब्जेक्ट है, तो इसके क्या है, हम 2 तरीके से क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैंने रूल्स भी दे रखे हैं साइड में और करा भी रखा है। पहला हम बनाएंगे ही वॉज गिवन आ बुक बाय मी। मुझसे उसे एक किताब दी गई थी, यानी मेरे द्वारा उसे एक किताब दी गई थी, ठीक है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप समझ जाइएगा। ये ऑब्जेक्ट 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट 2 आएगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा डबल ऑब्जेक्ट वाला। अब बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी, तो ऑब्जेक्ट 2 पहले एक बार ऑब्जेक्ट 1 ले लिया हमने, दूसरे में ऑब्जेक्ट 2 पहले ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब V3 फिर ऑब्जेक्ट 1 फिर बाय फिर सब्जेक्ट। मेरे द्वारा उसे एक किताब दी गई थी। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 ऑब्जेक्ट के 2 पैसे बनेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव लेंट हिम सम मनी। मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए हैं। अब इसका पैसे वॉइस अगर देखें तो ही हैज़ बीन लेंट सम मनी बाय मी। मुझसे उसे कुछ पैसे उधार दिए हैं या मेरे द्वारा उसे कुछ पैसे उधार दिए गए हैं। सम मनी हैज़ बीन लेंट टू हिम बाय मी। मुझसे कुछ पैसे उसे दिए गए हैं। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2-3 एग्जांपल डाल दिए हैं। आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर। मैं तुम्हें सही उत्तर नहीं बताऊंगा। अब इसमें क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक में हम ऑब्जेक्ट, तो इसके 2 पैसे बनेंगे। पहला, यू विल नॉट बी टोल्ड द राइट आंसर बाय मी। मेरे द्वारा तुम्हें सही जवाब नहीं बताया जाएगा। दूसरा, हम राइट आंसर पहले ले लिया है, ठीक है। द राइट आंसर विल नॉट बी टोल्ड टू यू बाय मी। सही जवाब आपको मुझसे नहीं बताया जाएगा। तो डबल ऑब्जेक्ट तो डबल पैसिव वॉइस, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा मॉडल्स वाले किस तरह से जो एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाले किस तरह से हम जो देखेंगे क्या क्या आता है। तो मैं बड़े से बड़े कंटेंट को छोटी छोटी वीडियो में लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से आपको ईजी वे में कंटेंट मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, आपको बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो, अच्छा नंबर आए, आपके माँ बाप का नाम हो, आपका नाम हो। तो मैं इसी तरह फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।